ये अंजीर वैसे मैंने नहीं खाई, ये अंजीर टेस्ट करते हैं। वाह क्या ही बात है, बेहतरीन आला। ये पता नहीं कौन सा दरख्त है, तो ये काट काट के सेल कर रहे होते हैं। बर्फ़ की फैक्ट्री देखें आप, इस तरह के ब्लॉक बनाए जाते हैं यहाँ पे। आप देखें जी, जो सामरा का एरिया है उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ये सन्नाटे वाला एरिया है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को शेरों के आगे फेंक दिया था। शेर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पाँव को चूमने लग गए थे। किस तरह का कैद खाना है कि यहाँ पर ना इंसान सो सकता है, ना इंसान बैठ सकता है सही तरीके से। बड़ा तेनो कफन पवा ना सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। अच्छा जी, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। एक नया दिन है, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम बगदाद के अंदर काज़मैन के अंदर है। यहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का और इमाम तकी अल जवाद का रोज़ा है यहाँ पर। अभी हमारा सफ़र यहाँ से बसरा की तरफ है, तो यहाँ से वो तकरीबन कुछ 2-2.5 घंटे का सफ़र है। बसरा के अंदर मुख्तलिफ ज़ियारात हैं इमामों की, तो वो आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ से हमारा आप सफ़र स्टार्ट होता है। रेस्टोरेंट के अंदर बिल्कुल सामने है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का और इमाम तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम का यहाँ पर रोज़ा नज़र आता है। 7वें इमाम का और 9वें इमाम का बिल्कुल सामने है रोज़ा आपके। और ये पूरा का पूरा काज़मैन का इलाका कहलाता है। और यहाँ पर आज भी बहुत से कच्चे घर आपको देखने को मिलते हैं। ये देखें माशाअल्लाह। शहीद शहीद करबला तेरी। काज़मैन के अंदर जितने भी होटल होते हैं वो थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ता है। बस आपकी जो है ना, आपको बिल्कुल होटल के सामने नहीं उतारेगी। यहाँ पे आज भी बहुत से घर आपको कच्चे और खस्ता गलियाँ देखने को मिलती हैं। ये एक सब्ज़ी शॉप है, यहाँ पर ये देखें। घर जितने भी खस्ता होंगे, लेकिन आप इनकी गाड़ियाँ चेक करें, गाड़ियाँ भी VIP रखी हुई होंगी इन्होंने। इराक के अंदर आपको गाड़ियाँ एक से बढ़ के एक देखने को मिलेगी। आप जिधर भी जाएंगे तो इस तरह की स्कूटियाँ आपको देखने को मिलेगी। ये देखें, हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की स्कूटियाँ जो है ना लड़कियाँ चलाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको बड़े बड़े ऑफिसर भी इसी स्कूटी के ऊपर देखने को मिलेंगे जो इसे चला के फिरते हैं। मतलब ये कि दूसरा मोटरसाइकिल बहुत कम, स्कूटियाँ इतनी ज़्यादा है जिसकी कोई अंदाज़ नहीं। पहुँच चुके हैं मेन रोड के ऊपर। यहाँ से हमने अपनी बस पकड़नी है। बस पकड़ के सामरा की तरफ जो है ना रवाना हो जाए। बना ना सकी बड़ा अरमान तेनो कफन पवा। बगदाद से सामरा 120 किलोमीटर है और 1.5 घंटे का सफ़र है। सामरा के एक अरसा पहले हालात ख़राब हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक है। तो अब हम सामरा की तरफ चल रहे हैं। आज भी यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत देखने को मिलती है, तो ये सारा मनाजिर आपको चल के दिखाऊंगा। इराकी एक शॉप पे आए हैं, अपने बस को ठहराया है। हमने कहा पानी ले लें ज़ायरीन के लिए। ये जी पानी की पेटियाँ उठा रहे हैं हम। ये छोटा डब्बी वाला पानी होता है जी, ये देखिए, ये ठंडा करने के लिए डाल दिया यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका। सामरा जाते हुए रास्ते के अंदर सैयद मोहम्मद का रोज़ा भी आता है, तो सैयद मोहम्मद के रोज़े के ऊपर पहुंच चुका है हमारा ग्रुप। और यहाँ पर दुम्बे बकरे ज़िबा किए जाते हैं। बलद के अंदर पहुँचे हुए हैं, तो ये सामने चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट के अंदर से पहले अपने सामान की चेकिंग वगैरह करवाते हैं, उसके बाद सीधा अंदर जाते हैं। सैयद मोहम्मद के रोज़े के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मानी गई हर मन्नत ज़रूर पूरी होती है। ख़ुसूसन औलाद के लिए यहाँ पे लोग मन्नत मानते हैं कि हम आएंगे अगले साल यहाँ पे दुम्बा ज़िबा करें, तो उनको अल्लाह ताला नरीना औलाद से नवाज देता है। चेक पोस्ट से यहाँ से तलाशी करवा के अंदर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी ये दुम्बे बकरे ज़िबा किए जाते हैं मन्नत के। जिन ने मन्नत करनी है वो यहाँ से दुम्बे बकरे ले रहे हैं और फिर अंदर जाके वो इनको ज़िबा करेंगे। देख लें, ये $100 का दे रहे हैं और ये कह रहा है कि $120 का है मेरा बकरा। 50 से $70-80 के दरमियान में यहाँ पर जो है ना आपको एक बकरा मिल जाता है। सामने सैयद मोहम्मद का रोज़ा है और यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ ठहरी हुई होती हैं जो जानवर बेच रही होती हैं। सैयद मोहम्मद अहल बैत में से हैं और यहाँ के मकामी लोग सैयद मोहम्मद की झूठी कसम तक नहीं खाते।
मतलब ये कि सैयद मोहम्मद से इतना डरते हैं, और यहाँ से कोई भी चीज़ अगर आप उठा के ले जाएं बगैर किसी इजाज़त के तो वो चीज़ आप बाहर ले के नहीं जा सकते। तो मतलब सैयद मोहम्मद एक बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं और अहल बैत में से हैं, लेकिन इमामत में से नहीं हैं। $90 के अंदर ये तय हो गई हैं। सामान की चेकिंग करवाने के बाद इस बाज़ार के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे मेवाजात की बहुत सी शॉप्स हैं। मेरे मुताबिक कुछ बेहतर सस्ते आपको मेवे यहाँ से मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ये रास्ता सीधा आ रहा है, चेकिंग करवानी है, 2 दफ़ा चेकिंग होती है। उसके बाद अब ये मेन गेट भी खोल दिया सामने वाला, तो अब ये यहाँ से सीधा ही सामने आप दाखिल हो सकते हैं। तो हम इस साइड पे जा रहे हैं। हमने जो है ना दुम्बा ज़िबा करवाना है, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। दुम्बे का पहले भी प्रोसेस दिखाया हुआ है, एक बार फिर दिखा देते हैं आपको। उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। अंदर से भी रास्ता है ज़ियारत के लिए। ये इस साइड पर कसाब सेंटर है, सामने जाएँ तो फिर वहाँ पर भी आपको रोज़ा देखने को मिलता है। लो जी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर भी बकरे वगैरह ठहरे हुए हैं। पिछली दफ़ा जब मैं आया था यहाँ कसाब सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पर एक पाकिस्तानी फैमिली इस साइड के ऊपर जो है ना खाना वगैरह बना रही थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने गोश्त इनसे कुछ परचेज़ किया। मतलब ये सीन भी चलता है। ये कसाब सेंटर के ऊपर मतलब पाकिस्तानी जितने भी बाई रोड ग्रुप आते हैं वो कुछ स्टे करते हैं। यहाँ पे लंगर होता है, लंगर के ऊपर भी वो खा सकते हैं, वरना यहाँ से इनसे कुछ पैसे देकर आप गोश्त लेके यहाँ पे पका भी सकते हैं। अच्छा जी, ये आधा गोश्त हम लेके जाएंगे, आधा गोश्त यहाँ पे तकसीम कर दिया जाएगा। इस थैलियों के अंदर हम डलवा रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह। आधे गोश्त की नियाज हम बनाएंगे और आधे गोश्त की नियाज यहाँ बनेगी। ये रसीदें काटी जा रही हैं जी, जिसने भी लंगर में यहाँ पे हिस्सा डाला है। ये कपड़ा भी दे दिया उन्होंने, तो कपड़ा पहन के सीधा चल रहे हैं ज़ियारत पर। और ज़ियारत पे जाके वहाँ पे ये कपड़ा भी मस करते जाएंगे। जिस भी रोज़े पे जाएंगे ज़ियारत देखेंगे कि यहाँ से कैसी लगती है। ये देखिए माशाल्लाह, सैयद मोहम्मद का रोज़ा है बिल्कुल सामने आपके। यतीम बालानु लब लब के मेले आदिरियां तमाम रात ना दे अली सुना दी रैया। मैं तेरी लाश पे ताइयों हुसैन आ ना सकी, बड़ा अरमान तैनू कफन पवा। सैयद मोहम्मद के रोज़े पर आपको सोने के दरवाजे भी देखने को मिलते हैं माशाअल्लाह। सैयद मोहम्मद के रोज़े की ज़ियारत कर ली, यकीन माने दिल नहीं कर रहा था बाहर जाने का। बहुत ही सुकून मिला। और अभी भी रोज़ा पीछे अगर आप देखें तो ज़ेर तामीर है। पिछली दफ़ा भी आया था ज़ेर तामीर था, लेकिन कुछ काम हो चुका है, कुछ आइंदा वक्तों में हो जाएगा। ये इस तरह जी बनी हुई हैं शॉप्स, जहाँ पर मेवे वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अंजीर है, इस तरह की अंजीर भी यहाँ मिल जाएगी, सूखी हुई अंजीर भी मिलेगी। ये देखें ये अंजीर है। ये अंजीर मैं लेके जाता तो ख़राब हो जाती। भाई ने कहा ये जो है ना आप टेस्ट करें। शुक्रान भाईजान, शुक्रान, थैंक यू। अच्छा ये अंजीर वैसे मैंने नहीं खाई, क्योंकि वो दूसरी अंजीर सूखी हुई अंजीर हमारे पास आती है, पाकिस्तान के अंदर मिलती है। ये अंजीर टेस्ट करते हैं। वाह क्या ही बात है, बेहतरीन आला। रेस्टोरेंट भी बना हुआ है बकरे का। यहाँ पर सीख कबाब लगे हैं कीमे के, ये लगा के देते। जब भी सीख कबाब ले आप इनसे तो इन्हें कहिएगा हल्की हल्की आग के ऊपर अच्छी तरह पका लें, वरना ये कच्चे टमाटर के साथ, टमाटर जितनी टाइम में पकता है उतनी टाइम में ये बकरे का गोश्त सीख कबाब करके दे देते हैं। पहुँच चुके हैं जी, सामने बस आ चुकी है हमारी। ये पता नहीं कौन सा दरख्त है, उसका पूरा का पूरा ले आते हैं तना, और उसको ये काट काट के सेल कर रहे होते हैं। बस पे बैठ चुके हैं, सैयद मोहम्मद की रोज़े की ज़ियारत कर ली है। अलामा साहब थोड़ा सा सैयद मोहम्मद के बारे में बताएं। सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आप इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और इमाम ज़माना अजरल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के चचा। ये आपका ख़ानदानी तारुफ़ है। आपकी शख्सियत जो यहाँ पे मशहूर है कि आप साहिब करामात, अल्लाह ने आपको वो अज़मत बख्शी है कि आप मुस्तजाबुद्दाअवात हैं। आपकी बारगाह में दुआएं मुस्तजाब होती हैं। दुआएं सारी मुस्तजाब होती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो मखसूस है आपसे
कि अगर कोई औलाद के लिए दुआ करे आपकी बारगाह में तो वो बहुत जल्द मुस्तजाब होती है। आपकी ज़मानत में कोई चीज़ हो तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको चुरा नहीं सकता, आपके नाम की कोई झूठी कसम नहीं खा सकता। झूठी कसम खाएगा तो उसको बहुत जल्द जो है वो सज़ा मिलती है। और अब तो सैयद मोहम्मद के नाम की जो करामात हैं और मौज़ात हैं उसकी जो है वो बहुत, एक किताब जो है वो किताब भी छप चुकी है और इंटरनेट पे भी वो अवेलेबल है अगर आप पढ़ना चाहें तो। सैयद मोहम्मद की ज़ात वो ज़ात है कि इसको समझने के लिए तारीख़ पढ़नी पड़ेगी। सैयद मोहम्मद की ज़ात वो ज़ात है कि जिसको फ़िदिया इमामत जो है वो करार दिया गया है, कि जिसने अपनी जान को इमामत की हिफाजत में कुर्बान कर दिया, या जिसकी जान जो है वो इमामत की हिफाजत में कुर्बान हो गई। कौन से इमाम की हिफाजत में? इनकी जान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हिफाजत में कुर्बान हो गई। शहादत कैसे हुई इमाम? सैयद मोहम्मद की शहादत की इनके सिलसिले में दो वाक़यात मिलते हैं। चूँकि दुश्मन ये चाहता था कि शमे इमामत को गुल कर दे, तो जब सैयद मोहम्मद आए हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए और आप ज़िंदान में हैं, बलद पहुँचे, तो यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, दो कलाम मिलते हैं। एक कलाम यह है कि आपको दुश्मन ने मौका पा के जहर दे दिया जिसकी वजह से आपकी शहादत हो गई, और दूसरा ये मिलता है कि आप यहाँ पे बीमार हुए कि जिसकी वजह से आप वफ़ात कर गए। लेकिन मेरे अपने नज़दीक चूँकि आपको फ़िदिया इमामत करार दिया गया है, फ़िदिया इमामत कहा गया है, और आपकी तरबियत भी ऐसे ही की थी, आपको इसी तरह से इमाम ने पेश रखा था कि लोगों का ये गुमान हो गया था कि अगर 10वें इमाम के बाद इमामत किसी के हिस्से में आएगी तो वो 11वें इमाम जो है वो सैयद मोहम्मद होंगे। इसी गुमान की वजह से आपको जो है वो शमे इमामत को बुझाने के लिए आपको जहर दिया गया, जिसकी वजह से आपकी शहादत वाक़ई हो गई। ये माशाल्लाह लंगर आया हमारे पास सैयद मोहम्मद के रोज़े से, तो ये हमने जो है ना पूरी बस के अंदर तकसीम कर दिया, चावल और चिकन। नमक मिर्चें बहुत कम है, नमक डाला हुआ है वो भी बहुत कम है, मतलब स्पाइसी ये खाना पसंद नहीं करते जिस तरह हम खाते हैं। इराकी एयरवेज़ का पैकेट पड़ा है मेरे पास, इसके अंदर काली मिर्ची और नमक है, तो ये डालते हैं इसके ऊपर। नमक भी डाल लिया, काली मिर्चें भी डाल ली जी। आप इसे टेस्ट करते जी। बस ठहरा दी है, एक शॉप के अंदर आ चुकी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं ज़ायरीन के लिए, लंगर के चावल खिलाए थे उनको, वरना हम खुद ही जो है ना कोई चीज़ परचेज़ करके ले लेते। वो वहाँ पे मिल गए थे सैयद मोहम्मद के रोज़े पर, तो हमने कहा चलो ज़ायरीन के अंदर तकसीम करते हैं। अभी इनके साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम ले रहे हैं। ये हमने आर्टिफिशियल एक कूलर ले लिया है, इसके अंदर बर्फ़ डाल के फिर हम कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे ताकि सारा रास्ता हमारे ज़ायरीन पीते रहें। बर्फ़ की फैक्ट्री देखें आप, इस तरह के ब्लॉक बनाए जाते हैं यहाँ पर। ये देखें, एक लंबे से ब्लॉक होते हैं, ये बन रहे हैं यहाँ, ये बर्फ़ है सारे, और पीछे तैयार हो रहे हैं। ये बर्फ़ उठा लिया हमने। अच्छा, गोश्त के लिए ये बॉक्स ले लिया हमने, बॉक्स के अंदर गोश्त डाल दिया है जो सैयद मोहम्मद के रोज़े से हमें मिला है, और ये बर्फ़ को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, टुकड़े करके इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि ये हमारा मीट जो है ना ख़राब ना हो। कोल्ड ड्रिंक यहाँ से लिए, कोल्ड ड्रिंक अंदर लेके तकसीम करने के लिए गया हुआ है भाई। 1.5 घंटे का सफ़र करने के बाद सामरा के अंदर पहुँच चुके हैं। दरियाए दजला के ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो ये सामने दरियाए दजला है और सामने बिल्कुल आपको रोज़ा नज़र आता है हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, और बीबी हकीमा खातून का भी रोज़ा है वहाँ पर। उसके अलावा नरजिस खातून का भी रोज़ा है वहाँ पर, तो वहाँ पर चल के ज़ियारत करते हैं। यहाँ से रास्ता है, यहाँ चेकिंग करवानी पड़ती है, एंट्री होती है, फिर अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम जा रहे हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जो ज़िंदान था जहाँ उन्हें कैद किया गया था, हम उस सिमत में जा रहे हैं। थोड़ा सा वहाँ जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। यहाँ से टैक्सी पकड़नी पड़ेगी हमें। सजन इमाम हादी बोला है हमने, और यहाँ पे चल रहे हैं सीधा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जो कैद खाना था वहाँ पर। ये इसे समझा दिया है, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली है ताकि जो है ना ये बाद में हमें ये ना कहे जी इतने पैसे दो, ये करो वो करो। और इसको ये भी बता दिए कि 10,000 लेंगे आप भाई, ये तो मतलब ये है कि 3 दोस्त जा रहे हैं 10,000 के अंदर, मतलब ये कि ज़ियारत करके हम वापस आ जाएंगे। ये रोल तो आपने देखा, ये मुतवक्किल अब्बासी का घर था और हम इस साइड पे जा रहे हैं। इसी के साथ ज़िंदान था जो इमाम नकी अलैहिस्सलाम का था। तो बहुत से लोग आते हैं जिनको ये नहीं मालूम होता इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का कैद खाना कहाँ था।
थोड़े से फासले पर है। यहाँ के जो हालात हैं थोड़े से साजगार नहीं होते। हर जगह आपको चेक पोस्टें देखने को मिलती हैं, हर जगह पुलिस और मतलब इनकी जो फ़ौज है वो बैठी हुई होती है। इसकी वजह से यहाँ के मकामी लोग फिर कहते हैं कि आप उस सिमत में ना जाएं जिस सिमत में कोई ख़तरा हो। तो बहरहाल हम जा रहे हैं, ज़ियारत करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बादशाहों के किले होते थे जहाँ पर उन्होंने उस वक्त कैद खाने बनाए हुए होते थे अलग। और ये पीछे जो आपने देखा ये घर अब्बासी मुतवक्किल अब्बासी ने बनाया था ताकि वो पूरे शहर का एक नज़ारा देख सके ऊपर जाकर। तो वो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया हुआ है, आपने देखा हो। आप देखें जी, जो सामरा का एरिया है उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ये सन्नाटे वाला एरिया है। ये बिल्कुल साथ ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, प्लस जस्ट 5 मिनट लगते हैं यहाँ पर जाने के लिए। और ये देखिए आप, यहाँ पर भी मतलब चेक पोस्टें वगैरह बनी हुई हैं। अब यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, आगे से मूव करके हम आएंगे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का कैद खाना था यहाँ पर। और इर्द गिर्द आप देखें बिल्कुल सन्नाटा। एक दौर में यहाँ पर जंग हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब बहुत कम ज़ाहिर आते हैं आज भी, लेकिन बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पुलिस फौजियों की चेक पोस्टें भी बनी हुई हैं। ये है जी मुक्किल अब्बासी जो था उसका मतलब एक महल भी था यहाँ पर, और साथ ही उसका घर भी मतलब था, और कैद खाना भी बनाया हुआ था उसने। ये पहले जंग के अंदर रहा, फिर ये खंडरात हो गया था पूरा एरिया। खंडरात होने की वजह से यहाँ पे फिर मतलब अब उनको दोबारा ज़ेर तामीर किया जा रहा है। अभी भी आप इस पूरे एरिया के अंदर घूमें फिरें तो आपको बहुत सारे खंडरात देखने को मिलते हैं। ये हम पहुँच गए हैं जी। तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर ये देखने को मिलेगा आपको इस तरह का एक किला। उस साइड में जाएं तो बहुत बड़ा किला होता था। इस साइड पे मतलब ये जिंदान एक किस्म का बनाया हुआ था जहाँ पर ये कैद किया करता था। मुक्किल अब्बासी ने हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया था। ये ऊपर से भी दिखाता हूँ, नीचे से भी दिखाता हूँ। ये है जी ऊपर के मनाजिर, ये देखें। ये उसी दौर का बना हुआ है, लेकिन अब इसे जो है ना से रिफर्निश किया हुआ है। ये पहले मैं जब आया था तो उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में था। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा भी यहाँ पर हुआ था। मौजज़ा ये हुआ था कि यहाँ पर इस जगह पे देखें आप कुएँ हैं। कैद खाने के अंदर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद किया हुआ था। इस जगह पे शेर छोड़ दिए थे और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को शेरों के आगे फेंक दिया था। तो उसके बाद शेर जो है ना इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पाँव को चूमने लग गए थे। सुभान अल्लाह। यहाँ पर मेरे मौला ने पता नहीं कितना वक्त गुजारा है, ज़िंदगी का बहुत सा अरसा उन्होंने कैद के अंदर गुजारा है। ये हैं जी मनाजिर, आप देख लें। ये उसी तरह बिल्कुल इसे बनाया जा रहा है जिस तरह जब मुक्किल अब्बासी ने आबाद किया हुआ था, जब इसने ये पूरा जिंदान बनाया हुआ था। नीचे चलते हैं, नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि मुक्किल अब्बासी ने किस तरह मेरे मौला को इस जिंदान के अंदर डाला। इतना सा कैद खाना था जिसके अंदर मौला ना सो सकते थे ना लेट सकते थे, मतलब ये कि या बैठ सकते थे या खड़े हो सकते थे। इस तरह का कैद खाना है, देख के भी रोना आ जाता है। ये रास्ता जा रहा है जी नीचे कैद खाने की तरफ। तो यहाँ पर मौला मेरे को कैद किया गया था, वो जिंदान। हाय जिंदान। जूती उतार दो। ये है वो कैद खाना जहाँ पर मौला को कैद किया गया था। अल्लाह मान, अल्लाह मान। किस तरह का कैद खाना है ये आप ख़ुद मुलाहिज़ा करें कि यहाँ पर ना इंसान सो सकता है ना इंसान बैठ सकता है सही तरीके से, या खड़ा हो सकता था या थोड़ा सा बैठ सकता था। मौला को इस कैद खाने के अंदर कैद किया गया और ना जाने कितना अरसा इस कैद खाने के अंदर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम रहे। हाय इमाम तेरी गुर्बत, हाय मजलूम तेरी गुर्बत। अल्लाह अल्लाह। एक किस्म का तंदूर है, एक किस्म का ये छोटा सा कुआं है जिसके अंदर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद में रखा गया था, और न जाने कितना अरसा कैद में रखा। यहाँ से निकालते थे, इस जगह पे कैद कर देते थे, इधर से निकालते थे, इधर कैद कर देते थे। ये कैद खाना है। ये बस ऐसे समझो ये कैद खाना है पूरा का पूरा। जब अजियत ज़्यादा देनी होती थी तो इस जगह पे इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को कैद किया जाता था। ये एक किस्म की उस दौर में बैरकें बनी हुई होती है ना, जैसे ये उस तरह की जो है ना एक जेल बनी हुई थी जिसके अंदर से बाहर निकल नहीं सकता था इंसान, अगर निकलने की कोशिश भी करता था, क्योंकि ये ज़मीन से बहुत नीचे होती थी। अब ये देखें सतह ज़मीन कितनी ऊंची है, और नीचे आप इस जगह पे जब कैद हों
तो निकलना भी चाहें तो आप नहीं निकल सकते। ज़िंदगी का अक्सरियत हिस्सा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम कैद खाने में रहे थे। ये देखें जी, ये इस तरह की बैरकियाँ बनी हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ कैद खाने बने हुए हैं और ये बहुत पुराने उसी दौर के बने हुए हैं। तो अभी ये ऊपर इसको तमीर कर रहे हैं, नीचे वाला एरिया बिल्कुल वहीं पुराने दौर का चूने और मिट्टी के साथ बना हुआ है। ये देखें, ये देखें, ये इधर मस्जिद बनाई हुई है। अब उस वक्त ये सारे कैद खाने होते थे, अब यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ऐसे सीधी स्ट्रेट सीढ़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब चढ़ते चढ़ते बंदा थक जाता है, इतना ज़मीन से नीचे है, तकरीबन 3 पोर्शन ज़मीन से नीचे। यहाँ जी सबील है, सबील के लिए चाय भी चल रही है यहाँ पे। शुक्र। और इस साइड पे बिस्किट वगैरह भी पड़े हैं अगर कोई खाना चाहे। इराकी कावा जो होता है ना, बड़ा कमाल का होता है, इसको टेस्ट करते हैं। ये समझो थकावट दूर कर देता है, इसका टेस्ट अपना होता है लेकिन मज़ा आ जाता है। हाय बेहतरीन। ये जी जिंदान है सारा का सारा। और ये देखें, ये पुराने खंडरात भी पड़े हैं यहाँ पर। अभी पुराने खंडरात अभी खोदते जाए नीचे तो और निकल आएंगे। वो उस साइड पे देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराने खंडरात है। इस साइड पे ये मुअक्किल अब्बासी जो था ना, ये उसका घर था। एक घर यहाँ पे था और एक घर उस साइड पे था जहाँ पर वो आप ऐसे ऐसे घूमने वाली पूरी देखते हैं, जिसके ज़रिए वो जो है ना पूरा का पूरा ऊपर चढ़ के पूरे इलाके का नज़ारा लेता था। मुअक्किल अब्बासी का जब दौर था, अहल बैत के ऊपर इस तरह के जुल्म सितम भी हुए। तो 15-20 मिनट के लिए हम आए थे, टैक्सी वाले ने कहा आ जाओ अब चले, तो अब चल रहे हैं हम आगे। भाइयों ने मेरा चैनल पूछा है, चैनल पूछ के जो है ना उसे सब्सक्राइब कर लिए। यहाँ पे बहुत कम ज़ायर आते हैं आपके सामने, तो यहाँ पे कम ज़ायर होने के बावजूद भी यहाँ पर ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ज़ायरीन जो आते हैं उनको कावा पिलाते, क्या ही बात है। ये जी पहुँच गए गाड़ी के अंदर। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, टैक्सी चेक करें आप, VVIP इनकी गाड़ियाँ होती हैं, टैक्सियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि बंदे को बैठ के जो है ना मज़ा ही आ जाता है। कैसी होती है टैक्सी इनकी, कैसी होती है? जबरदस्त। जब जाहिर सी बात है, मैं तो कहूँगा लेफ्ट एंड ड्राइव है, सारी बाहर की इंपोर्टेड गाड़ी है, कोई भी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इनकी टैक्सियाँ जो भी गाड़ियाँ हैं ज़बरदस्त VVIP। ये देखिए, पिलर के अंदर भी एयर बैग है इसके, ठीक है ना, लिखा हुआ है। अच्छा, ये बाहर की होती हैं सारी गाड़ियाँ, बाहर से मंगवाती हैं, ये अपनी खुद की शायद नहीं बनाते, जिसकी वजह से सारी गाड़ी VVIP होगी। और जो टैक्सियाँ होंगी वो भी VIP होंगी, जो आम गाड़ियाँ आप देखेंगे वो भी VIP होंगी। पुरानी गाड़ियाँ अभी तक पड़ी हैं, खंडरात हुई भी। असल में जंग के मंजर रहे थे कुछ अर्सा पहले, बड़े ही हालात ख़राब थे, ये रोड टूटे हुए थे, सारा कुछ। ये अभी इन्होंने रोड वगैरह नए बनाए हैं, वरना ये भी टूटे हुए होते हैं। हाँ, तो अभी आप जब भी आप इस एरिया के अंदर आना चाहें, मतलब यहाँ पर आप ज़ियारत पे आना चाहें, तो आपने बोलना है सज्जन इमाम अली हादी, सज्जन इमाम हादी, मतलब अली भी नहीं आप बोले, सज्जन इमाम हादी बोलेंगे तो वो फिर ये टैक्सी ड्राइवर आपको लेके आ जाएंगे। तकरीबन इराकी 10,000, 5,000, 7,000 इतना लेंगे। 5 मिनट की ड्राइव है, पैदल लेके नहीं आ सकते, सफ़र हो जाता है। ये सामने आपको एक नज़र आ रही है जगह, ठीक है ना, ये जगह बेसिकली वो जगह है जहाँ पर ये मुअक्किल अब्बासी जो है ना, ये पूरा एक महल बना हुआ था उसका। ये मुअक्किल अब्बासी इसके ऊपर जाता था, जाके जो है ना ये पूरा नज़ारे देखता था। आज इधर जाएंगे तो विज़िट के जो है ना पैसे लिए जाते। 5 मिनट की ड्राइव के बाद दोबारा पहुंच चुके हैं उस जगह के ऊपर जहां से इसने हमें पिक किया था। मतलब ये कि इसने पाकिस्तानी हमसे 2500 रुपये लिए और वैसे इराकी जो है ना 10,000 बनते हैं। तो 10,000 इराकी के अंदर हम ये ट्रिप लगा के आए हैं। तो बकाया हमारे ज़ायरीन जितने भी थे वहाँ पे उस सिमत में चले गए। इस सिमत में बहुत कम ज़ायरीन आते हैं, बस वालों को इजाज़त होती है, सिर्फ कार्ड दिखाना पड़ता है। इनके पास वो कार्ड होते हैं, वहीं टैक्सी वाला ले जाएगा। आम टैक्सी वाला आपको या पैसे ज़्यादा मांगेगा या कहेगा नो 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 नो, मतलब इस तरह के वो बहानेबाजी करेगा, क्योंकि उसके पास अगर कार्ड होगा इन और आउट होने का, ये जो एरिया है ये मखसूस एरिया है, इसके अंदर जिसका पास कार्ड होगा दाखिल और बाहर निकलने का, वहीं सिर्फ आपको ले जाएगा। ये पहुँच चुके हैं हम। यहाँ पे ज़ायरीन की माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, वहाँ जो पहले हम गए थे वो कैद खाना था। ये जी करबला, करबला की आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, ये करबला लेके जाते हैं। हमने जाना है सीधा ज़ियारत के लिए।
तो अभी हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये सामने दाखिल का रास्ता है, यहाँ पे हमें चेक पोस्ट के ऊपर चेकिंग करवानी होगी। चेकिंग करवाएंगे फिर सिर्फ मोबाइल लेके जा सकते हैं अंदर, वरना अदरवाइज़ तमाम चीज़ें हमें जमा करवानी। चेकिंग करवाने के बाद ये पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद यहाँ पर बस के ऊपर बैठते हैं ताकि हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच सकें। ये फ्री ऑफ कास्ट बस चलती है, मतलब थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, वहाँ पर सफ़र है अच्छा खासा, तो इसीलिए ये फ्री ऑफ कास्ट इस तरह की बस सर्विस यूज़ की जाती है, जो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर हमें उतारेंगी। रास्ते में एक चेक पोस्ट आएगी, चेक पोस्ट पर ये गाड़ी हमें उतार देगी, हमें दोबारा अपनी चेकिंग करवानी होगी, फिर दोबारा जो है ना ये इस तरह की बस के ऊपर हम बैठ सकते। ये जी चेक पोस्ट आ गई है, हमें दोबारा इस चेक पोस्ट के ऊपर जाना होगा, उतरना होगा। और इंसान पैदल भी जा सकता है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सफ़र होता है, इसलिए इंसान कहता है थोड़ा जल्दी में हो जाएगा तो वो इस बस का इस्तेमाल कर लेता है। अभी हम इसके ऊपर बैठते हैं, इस वाली बस के ऊपर। अच्छा जी, बस यहाँ पे आके छोड़ती है, यहाँ से आगे फिर हमें पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पर हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, और यहाँ पर बीबी नरजिस खातून का रोज़ा है, और बीबी हकीमा खातून का रोज़ा है। यहाँ पर इसी मकाम के ऊपर सरदाब गैबत भी है, यहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में गए थे। लो जी पहुँच चुके हैं माशाअल्लाह, ये है सामने रोज़ा, सुभान अल्लाह। ये वो मीनार है जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में गए थे, बिल्कुल नीचे उसी के ऊपर मकाम गुम्बद बनाया हुआ है उस पर। ये गुम्बद वो है जहाँ पर इमामों के नीचे रोज़े हैं, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे आपको जूते और मोबाइल बैग वगैरह जमा करवाने होते हैं, जूते बाहर ना उतार दीजिएगा वरना आपको बाद में नहीं मिलेंगे। अमानत के अंदर सामान रखने के बाद जी पहुँच चुके हैं अंदर। अच्छा जी, हम यहाँ से आए थे, ये सामने रोज़ा है माशाअल्लाह, और इस साइड पर अगर आप चले जाएँ रोज़े के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पर दस्तरखान भी आपको देखने को मिलता है माशाअल्लाह, लंगर भी आप कर सकते हैं। तेरी सकीना नु ज़ालिम तमाचे तेरी लाडली नूशमर तो छुड़ा ना सकी, बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी। वतन च मखमली मसनद ते जेड़ा बेदार ओ फासिका। इसी ज़ियारत के बिल्कुल साथ ही हम चलते हैं एक और ज़ियारत की तरफ जो इस साइड पे है। ये नीचे आप बेसमेंट के अंदर जाएंगे, बेसमेंट के अंदर आपको सरदाब नज़र आएगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में गए थे। नीचे अच्छे खासे लोग सो भी रहे हैं इस साइड पे। ये सारा बेसमेंट का एरिया है, तकरीबन 3 फ्लोर नीचे। इस साइड पे आप जाएं तो वो मकाम आता है जिसे सरदाब कहा जाता है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर्दा गैबत में गए थे, ये वो मकाम है। ये मश्क है जी, पहले इस दौर की इस तरह की मश्कें होती थी। शुक्र, ये देखें, ये है मश्क। ये बेसिकली एक चमड़ा होता था, चमड़े के अंदर पानी को रख के ठंडा रहता था, वो पिया जाता था। आज हम इसका पानी पी रहे हैं। अच्छा, ये पहली दफ़ा मैंने मश्क का पानी पिया, कोई टेस्ट चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता, बेहतरीन होता है। VIP दरवाजे से बाहर निकल के आए हैं, हमने कहा लंगर कर लिया जाए। इस साइड पे जी लंगर चल रहा है, ये दस्तरखान है जी, ये देखें लोग लेके जा रहे हैं माशाअल्लाह। शुक्र ना जी, ये देखें जी, ये जो है ना बिल्कुल फीके होते हैं खाने, ये हम खा रहे हैं माशाअल्लाह। ज़ियारत कर लिए खैरियत से, ज़ियारत करके फिर अब आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर जो है ना
शूज़ हमने जमा करवाई थी, वो शूज़ ले लेते। ज़ियारत कर लिया हमने, दोबारा गाड़ी में बैठ के जिस तरह हम पहले आए हैं उसी तरह फिर आगे सफ़र करते हैं। बस आ गई हमारी खैरियत से, गुड जॉब। ये जो है यहाँ के सोल्जर हैं, सोल्जर यहाँ पे जो है ना खैरियत से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी बस को कहा है कि अभी जो है ना यहाँ से मूव करो जल्दी जल्दी। आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।